साथियों नमस्कार। अब आप देख सकते हैं श्री प्रदीप यादव का नामांकन हुआ गोड्डा में, और अब भीड़ देख करके इतना आप सोच सकते हैं जितना भीड़ कहीं नहीं देखे थे, लेकिन इतना भीड़ देख करके आप खुद देखिए जो कैसा भीड़ है। और नामांकन आज हुआ, चारों तरफ पुलिस लगे हुए हैं और मंच पर बैठे हमारे कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी और खेलकूद मंत्री हफीजुल हसन जी और श्री प्रदीप जी और भाषण किया। और अब भाषण में सुन सकते हैं क्या क्या बात बताया उन्होंने। आज मैं पहुंचा हुआ हूं और ये पहले भीड़ देखिए कैसा भीड़ है। भीड़ का माहौल आप देख करके खुद ही पता लगा सकते हैं जो क्या भीड़ है और क्या स्थिति है। ये गोड्डा है और गोड्डा में आज प्रोग्राम हुआ। और दूसरा बड़ी जोर से बोलता है कि हमने ला दिया अडानी। वो लाया तो नहीं, लेकिन लाने के बाद उनसे पूछिए कि गोड्डा को क्या मिला। कुछ नहीं। क्या गोड्डा के लोगों को नौकरी मिला? जरा जोर से बोलो, गोड्डा के लोगों को नौकरी मिला? गोड्डा को मिला क्या? धुआं। गोड्डा को मिला 47 डिग्री का टेम्परेचर कि 47 डिग्री पहुंच लोगे ना गर्मी। ये गर्मी उसी का कारण है। गोड्डा के लोगों को मिला है। बिजली भी नहीं मिला, बांग्लादेश चला गया। बिजली बांग्लादेश चला गया। ठीक कह रहे हैं, पूरी बिजली बांग्लादेश चला गया। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर मैं सांसद बना इस क्षेत्र का, तो चाहे अडानी हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे एम्स हो, 100% गोड्डा लोकसभा के लोगों को रखना होगा, इस क्षेत्र के लोगों को रखना होगा। नौजवानों को कमिटमेंट है मेरा फोन ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। जैसे एक कहावत में कहा करता हूं, उसको दर्द नहीं होगा गोड्डा का, क्योंकि वो तो गोड्डा में पैदा नहीं हुआ। गोड्डा की मिट्टी में वो पला नहीं, बढ़ा नहीं, केवल वोट लिया है, एमपी बना है। उसे गोड्डा का दर्द कैसे होगा? गोड्डा से देर भर तक उसकी कुछ है नहीं। एक लोटा लेके दिल्ली भागा था, आज अरबपति बन चुका है। ऐसे लोगों को गोड्डा का दर्द कैसे होगा? झारखंडी को ही झारखंड का दर्द होगा। अब नहीं चलेगा भाई। परके आटा परके घी और शंख बजावे डूबे जी, नहीं चलेगा। ये चलने वाला नहीं है। गंगा पार गोड्डा का आटा, गोड्डा का घी और शंख बजाएगा गोड्डा का लोग, कोई दूसरा नहीं बजाएगा। इतनी ही बात कहने के लिए आपसे खड़ा हुआ। इस बार संकल्प लीजिए, हम आपके पक्ष में है, वातावरण आपके पक्ष में है। यहाँ के किसानों से कहना चाहता हूँ, यहाँ कृषि मंत्री बैठे हैं, हमारी सरकार किसानों का दर्द है। 2 बार आपके कृषि लोन की माफी दी है इस सरकार ने, एक बार 50,000, एक बार 2 लाख। और राहुल जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की दिल्ली में सरकार बनी, इस बार तमाम किसानों की कर्जे की माफी होगा। इसलिए गोड्डा के भी किसानों ये बात सुनो और घर घर तक पहुंचा। इसलिए इंडिया गठबंधन आवश्यक है। नौजवानों 30 लाख लोगों को नौकरी की गारंटी है। 30 लाख लोगों को नौकरी की गारंटी है। 10 वर्षों से कभी आपको नौकरी मिली नहीं। राहुल जी ने कहा कि 6 महीने के अंदर हम 30 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और महिलाओं के लिए तो थोड़े सम्मान झारखंड सरकार ने बढ़ाया। 50 वर्ष में 1,000 रुपया देना प्रारंभ किया झारखंड सरकार। जरा तालियां तो आपकी बजनी चाहिए झारखंड सरकार के लिए। देश में कोई राज्य नहीं है सरकार जिसने 50 वर्ष में पेंशन दिया हो। ये पहली सरकार है। हेमंत जी का, चंपई जी का, हमारे हफीजुल भाई का, हमारे बादल बाबू का, हम सबका, दीपिका जी का, प्रदीप यादव का, संजय बाबू का, ये पहली सरकार है जिसने 50 वर्ष में 1,000 दिया। राहुल जी ने कहा कि भाजपा की इस महंगाई में 1,000 कम पड़ेगा। अगर इस बार दिल्ली में
ये तमाम चीजें इंडिया गठबंधन देने वाली, इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करने के लिए खड़ा हुआ हूं कि ये संदेश गांव-गांव तक पहुंचाइए, ये आम लोगों तक पहुंचाइए। और मैं फिर से आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि दो मंत्री हैं और ये काम में कह रहे कि उनकी भी हेलीकॉप्टर उतरने वाली है, मेरे साथ दो मंत्री और मुख्यमंत्री आने वाले हैं। मैं केवल इतना ही हाथ जोड़ के आपसे विनती करूंगा, इस बार मत चूकिए, यह मौका है कि 15 वर्ष से जो गोड्डा पर बोझ बना हुआ है, सर से इस बोझ को हटाइए, एक एक वोट हाथ साफ कर दीजिए। यही प्रार्थना करता हूं, यही निवेदन करता हूं। और हम तो आपके हैं, आपके बीच के हैं, जाति से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, चाहे अगला हो, झारखंडी हो, मैं इतना ही प्रार्थना करूंगा कि ये झारखंड की लड़ाई भी है देश की लड़ाई के साथ। आज झारखंड की हक की लड़ाई दिल्ली में कोई नहीं बोलता, एक बेचारा विजय हत्या कैसे बोले। इस बार 14 में से 14 इंडिया गठबंधन को दीजिए, हम लोग लड़ करके झारखंड का हिस्सा लाएंगे और झारखंड को दिलाएंगे। बहुत लंबी चौड़ी बात न करते हुए पूरे आपसे प्रार्थना होगा कि 30 वर्षों से लगातार आपकी सेवा की है, 3 बार चुनाव हम तो फिसल के हारे हैं, इस बार वो फिसलन ना हो। मेरे हाथ इतने मजबूत आप करें, और वो मजबूत तब होगा जब आप अपने साथ दूसरों की भी सोच को बदलेंगे। इसीलिए तमाम समर्थकों से खास करके आग्रह है, तमाम कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि आप विनम्रतापूर्वक उनके दरवाजे पर जाइए। अगर वो भ्रमित है, वो अब तक इन बातों को समझ नहीं पाए हैं, तो उन्हें हाथ जोड़ करके कहिए कि इस बार गोड्डा की बारी है, इस बार गोड्डा की प्रतिष्ठा की बारी है, गोड्डा की सम्मान की बारी है, गोड्डा की बेटा की बारी है। एक एक वोट हाथ पर दीजिए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, आदर करता हूं, और आपका आशीर्वाद मिले, मैं सर झुका करके हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करूंगा। सबकी तालियां बजनी चाहिए, तो हमें लगेगा कि आपका धन्यवाद। प्रतिभागियों को बड़ी सम्मान के साथ